आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उज्जैन में रमजान के पवित्र माह के अलविदा रोजे के अवसर पर सुन्नी दावत इस्लामी के बैनर तले केंद्रीय भेरूगढ़ जेल में रोजा अफ्तार का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुबल्लिग नदीम रजा का नूरानी बयान हुआ। सैकड़ों कैदियों के बीच रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में धर्म मजहब की बातों के साथ देश की शान में भी कसीदे पढ़े गए। हिंदुस्तान की गंगा जमीनी तहजीब और हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर के जज्बे पूरे जेल परिसर में छाए रहे। जेल कैदियों ने रोजा रखकर अल्लाह की दी हुई तौफीक से अपने गुनाहों की और अपनी गलतियों की तौबा की और जल्द हम इस कैद से रिहा हो ऐसी दुआ भी की। रोजा इफ्तार का यह ऐतिहासिक नया प्रोग्राम जेल अधीक्षक उषा राजे की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी हाजी फहीम सिकंदर रहे। मोहम्मद शादाब कादरी और तौसीफ सावरी ने अलविदा माह रमजान अलविदा पढ़ी। इस दौरान मैडम ने जेल परिसर को खूबसूरत बगीचा नुमा बना दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना उज्जैन के केंद्रीय जेल में देखने को मिल रहा है। इस समय केंद्रीय जेल पूरी तरह साफ और स्वच्छता दिखाई दे रहा है। जेल में बंद कैदियों के परिजन जब कैदी की मुलाकात के लिए पहुंचते हैं और जेल परिसर में जाकर देखते हैं तो उन्हें जेल पूरी तरह बदली हुई दिखाई दे रही है। परिसर में सुंदर सा वाटरफॉल बगीचा, कैदियों के परिजन को बैठने के लिए उचित यात्री प्रतीक्षालय जैसा सुंदर कक्ष बनाया गया है। बच्चों के खेलने के लिए बगीचा और झूले की उचित व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सैनिकों की मूर्ति और शेर की मूर्ति पत्थरों से बनाकर एक अलग रूप से जेल परिसर को दे दी गई है। जब कोई भी अतिथि किसी कार्यक्रम को लेकर जेल पहुंचता है तो उनको आश्रम सा आभास होता है। संस्था ने जेल सुप्रिटेंडेंट उषा राज का साफा शाल और मोमेंटो से मैडम का सम्मान किया। इस मौके पर शाकिर मुल्तानी, अशरफ पठान, रिजवान नूरी, रजा पठान, इरफान मंसूरी, शहनवाज खान, अल्फेज खान मौजूद रहे। हकाम सिंह की रिपोर्ट। हर दिन इस बार जेल के अंदर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो रोजा इफ्तार के दिन आप क्या संदेश आम जन के लिए और एक कौम के लिए देंगे? सबसे पहले तो हम सभी मानव हैं, इंसान हैं। इसके साथ भी जो कौम की बात होती है, धर्म की बात होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसका यदि सच्चाई जानना, उदाहरण देखना है तो हमारे जेल के अंदर देखिए। हमारे यहाँ इतने मैत्री भाव से, अपनेपन से, स्नेह से सारे बंदी, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे ईद दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, सभी मिलके मनाते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है, कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे हिंदू भाई भी रोज़े रखते हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी नवरात्रि रखते हैं। ये मैंने जेलों में देखा है, मध्य प्रदेश की जेलों में देखा है। इतनी एकता हमारे समाज में कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। और इसके साथ भी ये रमज़ान का मुबारक माह है। हमारे बंदी भाइयों ने सब ने मिलके इस त्यौहार को दिल से सेलिब्रेट किया है, मनाया है, खुशी खुशी मनाया है और सब ने एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए दुआएं मांगी हैं। इस अवसर पर जितनी कमेटियां हैं, सभी ने तहे दिल से हमारे बंदियों के दुखों को समझकर, उनके तनाव समझकर, उनके रोज़ा में जो बन सका है उन्होंने बहुत अच्छे से खुशी खुशी उनके बीच में तकसीम किया है। और खुशी खुशी इतना अच्छा मैसेज दिया है, हाफिज़ जी, मौलाना साहब लोग जो आए, इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि हम सभी को एक होके रहना है और इंसानियत की राह पर चलना है। मंजिल एक है, रास्ते अलग है। हमें उस मंजिल को पाने के लिए सबको एक होके और एकता से और मज़हब की, धर्म की कद्र करते हुए, इज़्ज़त करते हुए हम सबको रहना है, ऐसा संदेश भी दिया गया है। और मैं तो कहती हूँ कि मेरे जेल जैसी एकता यदि दुनिया में हो जाए तो फिर फूट का नाम ही ना रहे। इसके लिए मैं आप सभी कमेटी वालों को धन्यवाद देती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ये तो सब अपने घरों को जाए। हमारे बंदी भाई जो इस साल रोज़ा से हैं, रोज़दार, इनको सबको भगवान करे, अल्लाह करे कि ये अपने घरों को जाए। और यदि ऐसा कुछ लोग रह भी जाते हैं, समय बाकी है, उनके बीच में पुनः आके आप लोग अगले साल हम लोग बहुत दिल से फिर एक बार सब मिलेंगे और इसी प्रकार से हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इसके लिए बताइए, हर साल आपके कौमी एकता की तरफ से रोजा इफ्तार का कार्यक्रम बड़े स्तर पर कराया जाता है, जिसका कोई है उसका कौमी एकता, इसको लेकर आप क्या कहें?
देखिए, ये प्रोग्राम हमारी गंगा जमनी तहज़ीब को, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को और हमारी सभ्यता को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं, ये त्यौहार जो हमारे हिंदुस्तान की जो कौमी एकता है उसको बढ़ावा देती हैं। जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सभी एक ही जाज़म पर बैठ कर के ये अफ्तारी जो खाते हैं, तो उससे हमारा ये संदेश जाता है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर जो सभ्यता है वो सामने आती है। और हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सिर्फ जाना पहचाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ पर सारे धर्म के लोग एक जाज़म पर बैठकर अपने निर्णय लेते हैं। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और एक हमारा ये संदेश यहाँ से है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी ये कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो संस्था चलती है सुन्नी दावत इस्लामी, आज उसके बैनर तले यहाँ पर रोज़ा अफ्तार हुआ है। हमारा कौमी एकता का जो प्रोग्राम था वो पिछले सप्ताह में था, और आज हज़रत नदीम साहब इंदौर से तशरीफ़ हमारे बीच में लाए हैं। और उनकी जो सुन्नी दावत इस्लामी है जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और बहुत अच्छा दीन का काम कर रही है, सबको एकता में अनेकता में एकता का प्रयास कर रही है। तो आज उन्होंने यहाँ उज्जैन में आकर, इसके पहले उन्होंने रतलाम में, इंदौर में, बड़नगर में सभी जेलों के अंदर रोज़ा अफ्तार किया। वहाँ से होते हुए आज आखिरी टाइम के अंदर वो उज्जैन में आए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जेल अधीक्षक महोदया श्रीमती उषा राजे जी का, जिन्होंने हर दम कौमी एकता की मिसाल को बढ़ावा देते हुए और हमेशा जेल को किस तरह से मजबूती मिले, यहाँ के बंदी किस तरह से खुशहाल रह सकें और यहाँ के स्टाफ उनमें किस तरह से एनर्जी हम भर सकें, ये पूरा उनका प्रयास हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और जेल की जो कंडीशन हमने देखी है, हमने पिछले सालों में भी देखी है और अभी भी देखी है कि किस तरह से बाहर का इलाका उन्होंने सुंदरता से उन्होंने भर दिया है। उसी उपलक्ष्य में सर्वधर्म कौमी एकता के माध्यम से भी उनका सम्मान हुआ था। और आज जो सुन्नी दावत इस्लामी का है उसी के बैनर तले आज मैडम का साफ़ा और शाल से और उनको प्रतिचिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस जेल को बगीचे का रूप दिया है। तो इसलिए हम आज उनका यहाँ पर सम्मान करेंगे।